हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो मेरा लेक्चर फ़र्स्ट टाइम देख रहा है, मैं उसे बता दूं कि हम जो हैं JKSSB की और बाकी जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं हमारे, उसमें जनरल साइंस का जो पोर्शन है वो कर रहे हैं। मोस्टली हम JKSSB का फोकस कर रहे हैं। वो JKSSB के में जो जनरल साइंस का पोर्शन है, जनरल साइंस का पोर्शन ऑलमोस्ट सेम होता है हर एग्ज़ाम में। थोड़ी एडिशन या डिलीशन होती है किसी एग्ज़ाम्स की। तो अगर आप JKSSB की किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। देखिए, जो मेरी सीरीज़ देख रहा है उसे पता होगा कि हमने अभी तक कौन कौन से पोर्शन कर लिए हैं। हमने फिज़िक्स और केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट सारा पोर्शन कर लिया है। ये सब पोर्शन हमने कर लिया। ये पोर्शन हमने स्टार्ट किया था, पहले हमने न्यूट्रिशन ख़त्म किया, उसकी टाइप, फिर रेस्पिरेशन, क्योंकि इसके साथ साथ में लेक्चर प्लस MCQs भी हमने करे थे, काफ़ी डिटेल में करा हमने। कल मैंने सोचा था कि रेस्पिरेशन और ट्रांसपायरेशन एक दिन में ही ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा लंबा लेक्चर हो गया था। तो आज के लेक्चर में हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड एंड मिनरल इन प्लांट्स करेंगे। तो प्लांट्स में पूछा गया है कि प्लांट्स में हमें बताना है कि किस तरह होती है वाटर की ट्रांसपोर्टेशन, फूड, वाटर और मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में कैसे होती है। तो आज के लेक्चर में हम ये करेंगे। साथ में फिर हमारा जो स्टाइल है, हम MCQs भी इसके साथ करेंगे। बाकी कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ मैंने आपको करवा दिया, विटामिन भी करवा दिया। फिर सिर्फ ये और ये टॉपिक हमारे जो हैं वो पेंडिंग है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हमारे जो है टॉपिक कौन कौन से कंप्लीट हो गए। हमारे न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया, हमारा रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया। अब हमारा टॉपिक बचता है ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन में भी पूछा हुआ है कि प्लांट्स में बताइए वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है और मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। अब हम इसमें ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। हमारा किसमें प्लांट जो है, प्लांट्स में जब हम पानी देते हैं तो मल्टीपल सोर्सेज से देते हैं। कभी बारिश हो जाती है, कभी हम खुद पानी देते हैं पौधों को। तो जब भी पानी हम देंगे तो पानी पहले कहाँ जाएगा? सॉइल में जाएगा। देखिए, ये अगर सॉइल है, ये सॉइल है, ठीक है, ये सॉइल है। तो जब हम पानी देंगे तो सॉइल पहले कहाँ जाएगा? रूट्स में जाएगा। रूट से फिर कहाँ जाएगा? स्टेम में पानी जाएगा। स्टेम से कहाँ जाएगा? लीव्स में। और फिर एटमॉस्फेयर में या लीव्स में यहाँ पे जो स्टोमेटा होगा, स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होगा और वाटर वेपर भी रिलीज़ होता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है और हमारा वाटर के वेपर्स भी निकलते हैं। ठीक है, वाटर वेपर्स भी निकलते हैं, तो ट्रांसपायरेशन हो जाता है। अब देखिए, पानी जो है दो प्रोसेसेस से मूव करता है प्लांट में थ्रू डिफ्यूजन। कि यहाँ पे देखिए हाई कंसंट्रेशन होगी, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, या फिर हमारे इनसाइड द सेल जो है प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्वा प्रोटीन। जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, मान लीजिए ये सेल डबल सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसमें जो है वो एक्वापोरिन्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए एक्वापोरिन्स, एक्वा मीन्स पानी, पानी को ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोटीन एक्वापोरिन। तो पानी के वाटर के मॉलिक्यूल देखिए अगर यहाँ प्रेजेंट है तो ये पानी के मॉलिक्यूल्स को इन कर देता है। तो इसमें जब एक्वापोरिन्स की बात आती है तो ये क्या करता है? बल्क में, ज़्यादा अमाउंट में पानी को फ्लो करता है। डिफ्यूजन में होता है, मूवमेंट होती है पानी के मॉलिक्यूल्स की हायर कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में। अब यहाँ पे आपने दो तीन चीज़ें समझनी है। डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है। देखिए, जैसे ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में पानी है, ठीक है, ये पानी, और पानी में हमने क्या डाल दिया? शुगर के मॉलिक्यूल्स डाल दिए। तो शुगर के मॉलिक्यूल्स यहाँ क्या है? हाई कंसंट्रेशन में। शुगर के मॉलिक्यूल्स यहाँ क्या है? हाई कंसंट्रेशन में। अब शुगर के मॉलिक्यूल्स यहाँ से ऐसे डिफ्यूज़ होंगे, फैलेंगे पूरी बीकर में जहाँ पानी है। तो ये क्या हुआ? स्प्रेड हो रहे हैं। तो एंड पे क्या होगा? शुगर के मॉलिक्यूल्स अब पूरी पानी में जो प्रॉपरली स्प्रेड हो चुके हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो हायर कंसंट्रेशन से पहले क्या हुआ? लो कंसंट्रेशन में गए पानी, शुगर के मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे कोई कंसंट्रेशन नहीं थी। फिर एक स्टेज आएगा जिसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेज। ठीक है, इतनी जैसे समझ चलिए आपको। ऑस्मोसिस में क्या होता है? ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। जैसे ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो सेलेक्टिव अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो पास करती है अपने मेम्ब्रेन से। अब देखिए, यहाँ सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स कम हैं और यहाँ पे सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ऑस्मोसिस में क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है सोल्यूट मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू
हायर कंसनट्रेशन, फ्रॉम लो कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन। मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, वाटर के मॉलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं और यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स कम होते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है कि पानी की जो मूवमेंट होती है फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन होती है, लेकिन सोल्यूट की जो मूवमेंट होती है फ्रॉम लो कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन होती है। ठीक है, तो वाटर मूव फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन एंड सोल्यूट मूव फ्रॉम लो कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन। इतनी समझ रही डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या फ़र्क होता है। अब जाइलम, जाइलम एक वेस्क्यूलर टिश्यू है प्लांट्स में जो कि ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को और डिज़ोल्व मिनरल्स को फ्रॉम रूट टू स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, अगर ये आपका प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, ये इसके लीव है, ये स्टेम है, ये रूट है। तो जाइलम क्या करता है, पानी को, मिनरल्स को फ्रॉम द रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ले जाता है। ठीक है, और यहाँ से जो है वो पानी ट्रांसपायरेशन के थ्रू निकल भी जाता है। लीव्स में जैसे स्टोमेटा है तो वाटर वेपर्स के थ्रू निकल जाता है। तो वाटर पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल रूट्स में ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू अपर पार्ट टिप में। तो पानी कहाँ से मूव करेगा, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में। लेकिन ग्रेविटी कहाँ है, ग्रेविटी यहाँ पे जो है वो ज़्यादा होगी और ग्रेविटी टिप में जो है वो कम लगेगी। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। ग्रेविटी क्योंकि ज़मीन के पास है ये, तो पानी के, जब पानी रूट के पास होता है यहाँ ग्रेविटी बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन टिप पे ग्रेविटी कम लगती है। ठीक है, लेकिन वाटर पोटेंशियल रूट में ज़्यादा होता है और टिप्स में कम होता है। इतनी चीज़ें आपने याद रखनी है। और जब पानी या वाटर या मिनरल्स की मूवमेंट होती है तो वो किसके थ्रू होते हैं, प्लांट के वेस्कुलर कौन से टिश्यू, जाइलम से जो है वो ट्रांसफ़र होता है। लेकिन जब फूड की बात होती है तो फूड जो है वो प्लांट की कौन से टिश्यू से होता है, प्लांट के फ्लोएम टिश्यू से वो ट्रांसफ़र होता है। अब देखिए, जाइलम जो है वो कंडक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है पानी की ट्रांसफ़र के लिए प्लांट्स में। जाइलम के एलिमेंट्स होते हैं ट्रैकियाए, वेसल एलिमेंट्स, देखिए ट्रैकियाए है, वेसल एलिमेंट्स हैं, जाइलम, पेरेन्काइमा एंड फाइबर, ये क्या है, कंपोनेंट्स हैं किसके, जाइलम के। अब क्या है इसमें, आपने जो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए मेन जो कंपोनेंट्स हैं वो ट्रैकाइड और वेसल्स होते हैं। ट्रैकाइड, ये देखो ट्रैकाइड होते हैं, ये लॉन्ग होते हैं और इनके एंड्स जो हैं वो टेपर होते हैं। देखिए इनके एंड्स टेपर हैं और ये लॉन्ग होते हैं। देखो टी फॉर ट्रैकाइड, टी फॉर टॉल। और दूसरा एलिमेंट जो है वेसल एलिमेंट, वेसल एलिमेंट थोड़े शॉर्ट होते हैं और ब्रॉड होते हैं। ठीक है, देखिए ये थोड़े छोटे हैं और ब्रॉड है, ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। और इनमें प्रेजेंट होते हैं ये पिट्स, देखनी ये जो होल हैं ये इनमें प्रेजेंट होते हैं पिट पेयर्स। ये आप इसकी अगर इसको डाइसेक्शन करो इस तरह तो ये क्या है, जैसे ये हैं वेसल 1 तो वेसल 2 साथ में, देखो ये साथ में चिपके हुए, ट्रैक किया है, ये वेसल साथ में चिपके हुए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पिट्स जो ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो आपको थोड़ी स्पेस बताइए, लेकिन ये ऐसे नहीं होता, देखो ये ऐसे होते हैं, ये पिट्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दो एडजेसेंट ट्रैकियाए या वेसल्स के बीच में। इनका क्या काम होता है, इनका मेन काम होता है कि जब पानी मूव करता है फ्रॉम लोअर टू अपर, तो अगर कोई भी ब्लॉकेज है, जैसे पानी मूव कर रहा है, देखिए जैसे पानी मूव कर रहा है यहाँ से, देखिए यहाँ से मूव कर रहा है, फिर यहाँ से मूव कर रहा है, फिर यहाँ से मूव कर रहा है, जैसे पानी यहाँ से मूव कर रहा है, फिर अपर गया, फिर यहाँ से ऐसे गया, फिर यहाँ से ऊपर चढ़ गया। लेकिन अगर कोई भी इन बिटवीन ब्लॉकेज होती है तो ये जिग जैग मूवमेंट शो करता है। यहाँ से देखिए अगर ये जा रहा है पानी, यहाँ से ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, ये यहाँ से चढ़ रहा है, अगर ब्लॉकेज है तो ये क्या करेगा कि पानी यहाँ पे ब्लॉकेज है तो ये पिट क्या है, एडजेसेंट वेसल या ट्रैकिया में यहाँ से मूवमेंट करके ऐसे पानी शो ऊपर चला जाता है। मेन मकसद क्या है, पानी की, वाटर की ट्रांसपोर्ट करने में। तो पिट जो है वो इसलिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर की मूवमेंट करने के लिए। ठीक है, जाइलम कंडक्टिंग सेल में क्या होता है, जाइलम एक वेस्कुलर टिश्यू है जिसमें दो तरह के सेल्स होते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रैकियाइड और वेसल। इनमें पिट्स प्रेजेंट होती हैं। पिट्स का मेन काम क्या है, वाटर मूवमेंट के लिए। इनका काम क्या है, अगर वाटर ट्रांसपोर्ट रास्ते में ब्लॉकेज है तो ये पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए साइड वे मूवमेंट शो करके पानी की मूवमेंट को इन्हांस कर देते हैं। ट्रैकियाई और वेसल जब ये मैच्योर होते हैं तो ये डेथ कर लेते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ शो करते हैं, मतलब ये मैच्योरिटी पे आके एपोप्टोसिस शो करते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर जो भी साइटोप्लाज्म या वाटर कंटेंट होगा वो डेड हो जाएगा और ये अंदर से खोखले हो जाते हैं। खोखले हो जाते हैं मतलब क्यों, अब ये खोखले हो गए तो पानी की मूवमेंट क्या वो ईजिली हो जाएगी, लेकिन इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे एक पॉलीमर आके
लगता है इसको बोलते हैं लिग्निन। लिग्निन पॉलीमर यहाँ पर अटैच हो जाता है, जो कि इनको क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इन डेड सेल पे क्या था, लिग्निन प्रिवेंट करता है कोलैप्स ना हो जाए। डेड जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है पानी की और मिनरल्स की। तो अगर आपको पूछे कि जाइलम जो है वो अब डेड प्लांट, डेड टिश्यूज़ हैं, और इन्हीं डेड टिश्यूज से क्या होता है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल। इतनी चीज़ें समझ चली है आपको, तो मैंने आपको यही याद करना है, इतना डीप में नहीं जाना। तो ये मैंने पिट्स बताई हैं आपको। देखिए अगर पानी यहाँ से, देखो ये पानी जा रहा है, देखो यहाँ से जा रहा है, फिर यहाँ से जा रहा है, लेकिन अगर ब्लॉकेज है इसमें तो साथ में ही लेटरली मूवमेंट शो करके यहाँ से ऐसे चला जाता है। फिर ठीक है, मेन मकसद क्या है आपका, पानी पहुँचाना। ठीक है, होलो है अंदर से तो बल्क फ्लो हो जाएगा अच्छे से। और ये जो बल्क फ्लो है ये किसकी वजह से होता है, मेन प्रोसेस क्या होता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में भी क्या आपका ग्रेडियंट डिफरेंस की वजह से, कि पानी यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे टॉप पे कम होगा, तो हायर से लोअर की तरफ जो है पानी मूव करेगा। तो पानी का जो मूवमेंट है यहाँ पे किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट पे थ्रू द सॉइल, और हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी पे भी शोक। अगर सॉइल जो है सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल होगी तो उसमें क्या होगा, इतने फाइन पार्टिकल नहीं होंगे, तो जब आप पानी डालोगे तो पानी क्या है यहाँ से होके, जैसे ये रूट के हेयर्स हैं, तो ईजिली ट्रांसफर कर देगा। तो ये भी जो पानी का फ्लो है वो किस पे डिपेंड करता है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ द सॉइल पे। उसमें भी सॉइल किस तरह की, अगर सैंडी सॉइल है तो उनमें सॉइल में लार्ज स्पेस होंगी, लार्ज स्पेस की वजह से क्या होगा, वाटर जो है वो ईजिली मूव करेगा। लेकिन अगर सॉइल जो क्लेई सॉइल है, मतलब बड़े फाइन फाइन पार्टिकल हैं, तो इसमें क्या है, पार्टिकल टाइट होंगे, स्पेस लेस होगी, तो लोअर हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इसमें कम होगी। इतना वाटर आपका, एक तो जाइलम से हमने देख लिया वाटर, दूसरा आपके हेयर के रूट से भी कंडक्ट होता है। ठीक है, रूट के हेयर से भी वाटर जो है वो कंडक्ट होता है, क्योंकि जो जो हेयर है उनका कांटेक्ट किसके साथ होता है, उनका कांटेक्ट होता है सॉइल पार्टिकल्स के साथ। वजह से क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है सरफेस एरिया फॉर वाटर ऑब्जॉर्प्शन। जैसे ये प्लांट है, अगर ये रूट की हेयर्स हैं तो सरफेस एरिया क्या है वो इंक्रीज़ हो गया इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। और रूट के हेयर जो हैं वो टच करते हैं सॉइल पार्टिकल को क्लोजली, जिसकी वजह से जो एरिया है वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। इसमें और चीज़ें देखी जाती हैं कि जो यंग रूट की टिप्स होती हैं, जैसे ये यंग रूट टिप्स हैं, यंग रूट टिप्स में वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू जो ओल्ड टिप्स हैं। ओल्ड जो है यार मैच्योर जो रीजन है, अगर ये मैच्योर रीजन है तो मैच्योर रीजन में एब्जॉर्प्शन कम होती है, में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। ठीक है, तो रूट हेयर्स की वजह से क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है और वाटर की एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से हो जाती है। अगर हम सेलुलर लेवल पे बात करें, जैसे ये सेल है, ठीक है, अगर सेल की बात करें तो इसकी सेल वॉल भी होगी। ठीक है, ऐसे हम बात करते हैं, ये प्लाज्मोडेस्माटा है, इसी तरह आपका दूसरा सेल होगा। ठीक है, अब हमारा जो ये क्या है, सेल वॉल है, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन कह दीजिए। ये कौन सा सेल है आपका, ये है हमारा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, ये कौन सा आपका कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स, ये आपका कौन सा एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, ये है आपका पेरिसाइकल, और ये आपका जाइलम। अब देखिए पानी की जो दो तरह का पाथ मूवमेंट होता है, एक तो सेल मेम्ब्रेन से पानी ऐसे ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, ऐसे चलता है, लेकिन एंडोडर्मिस में कुछ स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं, इनको बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। जैसे शॉर्टकट होता है रास्ता, पानी यहाँ से शॉर्टकट रास्ते से भी आता है, सेल वॉल से इसे ट्रांसफ़र करके यहाँ से ये सोचता है कि मैं यहीं से निकल के यहाँ से यहाँ चलाऊँगा, लेकिन नहीं, कैस्पियन स्ट्रिप्स क्या आती हैं, इसको दोबारा करके कि सीधे रास्ते से हो। प्लाज्मोडेस्माटा, ये होता है प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, तो
अगर पानी जो है इस तरह का पाथ शो कर रहा है थ्रू सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, डर्मिस से आपका सीधा जो है वो जाइलम तक पानी जाता है, तो ऐसा पाथ यहाँ से क्या हुआ, पाथ सेल वॉल से इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में गया, लेकिन इंटरसेलुलर स्पेस से होता ये फास्टेस्ट है कि सबसे पहले फास्ट वाटर एब्जॉर्प्शन हो जाती है, लेकिन ये ब्लॉक हो जाता है कैस्पियन स्ट्रिप्स पे। इस तरह के पाथ को हम बोलते हैं एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट पाथवे, कौन सा पाथवे है ये, एपोप्लास्ट पाथवे, जिसमें क्या हुआ, पानी जो है सेल वॉल से ट्रेवल हुआ, फिर सेल इंटरसेलुलर स्पेसिस से, लेकिन ब्लॉक कहाँ हो गया, कैस्पियन स्ट्रिप पे। कैस्पियन स्ट्रिप्स आपकी कहाँ प्रेजेंट है, एंडोडर्मिस में। दूसरा पाथ होता है आपका, कलर चेंज कर लेते हैं, दूसरा पाथ होता है सीधा सीधा प्लाज्मोडेस्माटा से ये सीधा सीधा, इसको बोलते हैं सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट क्या हुआ, थ्रू साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से सीधा वाया प्लाज्मोडेस्माटा जो है ये पानी जो है ये आगे मूव होता रहता है, और ये कंट्रोल होता है बाईपास, कंट्रोल भी रहता है, एक ही स्पीड में होता है, और ये बाईपास कर देते हैं कैस्पियन स्ट्रिप, क्योंकि मेन सही रास्ते से, जैसे ये समझ लो ये गार्ड है कोई खड़ा, ठीक है, ये स्कूल है, स्कूल का गेट है, ये रोड है, ठीक है, तो बच्चे कुछ जो है वो सीधा सीधे यहाँ से गेट से एंटर हो रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो यहाँ पे कुछ ना पीछे से, पीछे वाले गेट से खड़े हैं, तो गार्ड यहाँ पे भी खड़ा, गार्ड कह रहा नहीं यहाँ से मत जाओ, वापस होके इस रास्ते से आओ, ठीक है। आधे रास्ता तो उन्होंने कवर कर लिया, लेकिन आधे रास्ते में क्या था, उनको गार्ड मिल गया, तो गार्ड क्या, स्ट्रिप्स, कैस्पियन स्ट्रिप्स इनको क्या करते हैं, ब्लॉकेज कर देता है वाटर के मूवमेंट को, कहता है सीधे सिम्प्लास्ट से आप शो करके फॉलो करके आप जाइलम में जो है पानी पहुंचा सकते हैं, ठीक है। कहाँ से गया वाटर, गया सॉइल से रूट हेयर्स में, रूट हेयर से कहाँ गया, एंडोडर्मिस में, एंडोडर्मिस से कहाँ गया, जाइलम में, जाइलम से कहाँ गया, आपकी शूट में। तो रूट हेयर में जो अपटेक है वो पैसिव है, फ्रॉम हायर से लो कंसंट्रेशन में, ठीक है, रूट हेयर में। नेक्स्ट है कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स में देखिए ट्रांसपोर्ट कैसा है, कॉर्टेक्स में आपका एपोप्लास्ट भी होता है, भी चल रहा है, दोनों एपोप्लास्ट भी चल रहा है और सिम्प्लास्ट ट्रांसपोर्ट भी चल रहा है। एंडोडर्मिस में क्या, एंडोडर्मिस में कैस्पियन स्ट्रिप की वजह से जो है फोर्स, कैस्पियन स्ट्रिप्स जो फोर्स करती है वाटर की मूवमेंट को, सिम्प्लास्ट ये एक ही चीज़ को फेवर करती हैं कि वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो कैसा होगा, कौन से पाथवे शो करेगी, सिम्प्लास्ट में, कि आइंस जो है अब जाइलम में क्रॉस क्रॉस करेंगे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करेंगे वाया ट्रांसपोर्टेशन, क्या आपके लीव्स वगैरह में क्या स्टोमेटा, वहाँ से क्या एवेपोरेशन हो रही है। तो असेंट ऑफ सैप क्या, अपवर्ड मूवमेंट है पानी की, इसमें होता है क्या, असेंट ऑफ सैप में होता क्या है, पानी की मूवमेंट होती है, मिनरल्स की मूवमेंट होती है, रूट से लीव में, मान लो रूट से लीव में जा रही है, ठीक, अपवर्ड, अप मान ली, अपर क्या है, एक लीव मान लीजिए वहाँ जा रही हैं, थ्रू जाइलम, जाइलम से होकर, जाइलम में पाथवे है कि पानी और मिनरल्स कहाँ से ट्रांसफर होते हैं, जाइलम से, और इनमें मेन क्या है, ट्रांसपायरेशन पुल इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कोहिशन और एडिशन फोर्सेस इसमें इन्वॉल्व हैं। अब इसमें दो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं असेंट ऑफ सैप में, ये ट्रांसपायरेशन होती है ट्रांसपोरेशन पुल थ्योरी के थ्रू, ट्रांसपोरेशन पुल थ्योरी, थ्योरीज दी गई हैं, जिसमें एक थ्योरी है ट्रांसपोरेशन पुल थ्योरी जो कि मोस्टली एक्सेप्टेड थ्योरी है ये। इसमें क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं कि जब ट्रांसपायरेशन होती है तो लीव से ट्रांसपायरेशन हुई, जैसे ये प्लांट है, ये लीव है, तो लीव में स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपायरेशन होती है, तो जब ट्रांसपायरेशन होती है लीव से, यहाँ से एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है, जब नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है तो यहाँ क्या होगा, सक्शन प्रेशर की, ये मतलब यहाँ सक करेगा, पानी को ऊपर की तरफ खींचेगा, अगर पानी आ रहा है तो इस पानी को क्या करेगा, ऊपर की तरफ खींचेगा, सक्शन क्रिएट करेगा, पानी ऊपर आ रहा है तो ये और इसको पानी को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, सक्शन क्रिएट करेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल्स ये आपस में स्टिक हो जाएंगे, जिसको क्या कहेंगे, कोहिजन। तो इस थ्योरी को और भी हम क्या वो नाम देते हैं, कोहिजन, कोहिजन टेंशन थ्योरी, कोहिजन टेंशन थ्योरी, ये मोस्टली एक्सेप्टेड थ्योरी है, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल जब आपस में स्टिक हो जाएंगे, कोहिजन हो जाएंगे, फिर ये आपस में जुड़ के, जैसे अगर वाटर मॉलिक्यूल इधर आ रहे हैं इधर, तो आपस में ये जब एक प्रेशर क्रिएट होगा तो ये एक लाइन में सीधा चलना स्टार्ट हो जाएंगे,
कोहिजन। अब ये क्या होगा, जाइलम की, जी अगर ये जाइलम है तो जाइलम की वॉल से क्या अटैच हो जाएंगे। तो पहले क्या हुई है, कोहिजन इन्होंने शो किया, पहले क्या इन्होंने शो किया, कोहिजन, और फिर ये वॉल के साथ अटैच हुए तो इन्होंने क्या शो किया, एडिशन, एडिशन शो किया। तो ये जो कॉन्टीन्यूस कॉलम कॉलम है पानी का, इसी क्या करता है, ये जो बना ये क्या करता है, पुल करता है पानी को अपवर्ड लाइक अ रोप, रोप की तरह। तो इस तरह जो है पानी जो है फ्रॉम रूट्स टू अपवर्ड लीव्स की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो इसमें बाकी भी थ्योरीज हैं, रूट प्रेशर थ्योरी, कैपिलरी एक्शन थ्योरी, वाइटल थ्योरी, लेकिन मोस्ट जो एक्सेप्टेड है ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी है। कहते हैं मिनरल का, मिनरल भी सेम इसी तरह प्रोसेस, लेकिन इसमें कुछ जो मिनरल्स होते हैं वो मैक्रो मिनरल्स होते हैं जो कि प्लांट्स को लार्ज अमाउंट में चाहिए, और कुछ मिनरल्स जो होते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट, आप लिख, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फ़र है और सिलिकॉन है आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपका आयरन है, मैंगनीज़ है, जिंक है, कॉपर है, बोरोन है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है, निकल है और सोडियम। ये क्या है आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं, मोबाइल होते हैं, और कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो इमोबाइल होते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स इमोबाइल हो जाते हैं और कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो खुद ही एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जैसे अगर ये आपका ट्री है, जैसे ये ट्री है, ये ओल्डर लीफ है, ये यंग लीफ है, तो ओल्डर लीफ से क्या होता है, खुद ब खुद ट्रांसफ़र होकर नए लीफ में चले जाते हैं आपके न्यूट्रिएंट्स। लेकिन कुछ जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स वो अब खुद जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकते डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, चिलेटर्स यूज़ करते हैं। तो इस तरह जब डेफिशिएंसी होती है तो हमें, जब प्लांट्स में आप देखना, प्लांट्स में कई बार यहाँ पे येलोइश पोर्शन लग जाता है, सूखने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो किसकी वजह से सूखते हैं, इन मिनरल्स की, इन न्यूट्रिएंट्स की जब डेफिशिएंसी होती है, और और मोस्ट ऑफ द टाइम किसकी, इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स अपने खुद चल नहीं सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह प्लांट्स में, उनकी जब डेफिशिएंसी होती है तो प्लांट्स, आप देखना कभी, आपको कभी कभी ना ऐसे, कभी तो टिप्स पे येलो कलर का दिखता है, कभी यहाँ पे येलो कलर का कुछ दिखता है, किसी भी कलर में आपको हो जाता है डेफिशिएंसी, पर्पल कलर का कभी डेफिशिएंसी दिखती है, कभी फ्रूट में देखना से कट बजे होते हैं बीच में वो प्रॉपर। तो ये सब क्या है, आपकी मिनरल्स की डेफिशिएंसी शो करते हैं। किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, अब देखिए प्लांट जो है अपना खाना बनाते हैं, लेकिन वो ह्यूमंस की तरह खा तो नहीं सकते हैं, वो अपना खाना बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब पानी, फूड जो है वो मेनली बनता कहाँ है, फूड मेनली जो है लीव में बनता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन अदर पार्ट जैसे रूट है, स्टेम है, फ्लावर्स है, इनको भी खाना चाहिए। तो प्लांट को नीड क्या है कि ऐसा एक सिस्टम ये स्टार्ट करे, ऐसा एक सिस्टम हो इसमें जो फूड जो है अब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में ट्रांसफ़र हो। तो जहाँ पे खाना बनता है उसको बोलते हैं, वो जो सोर्स हो गया, और जहाँ खाना पहुँचाना है उसको बोलते हैं सिंक। तो ट्रांसफ़र होता है खाने का फ्रॉम द सोर्स टू द सिंक। तो यहाँ पे लोडिंग हुई तो अनलोड को करता है जाके सिंक के पास, ठीक है। तो फूड मूव फ्रॉम द सोर्स टू सिंक। सिंक क्या हुआ आपका, अगर खाना लीव्स में बना है तो अगर फूड चाहिए रूट्स में तो रूट में पहुंचाएगा, फ्रूट में खाना, फ्रूट बन रहा है, स्टेम में खाना चाहिए, फ्लावर में खाना चाहिए। तो ये क्या है, फ्रॉम सोर्स टू सिंक जो ट्रांसफ़र होता है फूड। इस मूवमेंट को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। इस मूवमेंट को क्या हम कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। के फूड जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में, इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। लोकेशन में मेनली ट्रांसफ़र होता क्या है आपका, सुक्रोज जो है वो ट्रांसफ़र होता है। सुक्रोज एक टाइप की शुगर है जो कि लीव से रूट में या बाकी प्लांट के पार्ट्स में ट्रांसफ़र होती है, और ये शुगर जो है पार्ट किसका है, फ्लोएम सैप का, क्योंकि अब खाना किससे ट्रांसफ़र होता है, फ्लोएम सैप से। अब देखिए हमने जाइलम में क्या देखा, जाइलम में जो मूवमेंट है वो सीधी फ्रॉम लोअर से अप है, लेकिन अगर खाना यहाँ बन रहा है तो मानो यहाँ पे फ्लावर को नीड है, तो यहाँ पे मूवमेंट जो थी अपर भी हो सकती है और तो नीचे भी हो सकती है। तो मूवमेंट आप देखो, ये अगर आपको दिखे यहाँ पे एरो, तो आधे एरो जो है नीचे जा रहे हैं, आधे एरो ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो शुगर पार्ट क्या है, फ्लोएम सैप का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखो क्या किया,
यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो है वो क्या हुआ, खाना बना। खाना क्या बना, यहाँ पे सुक्रोज बना। और जब ये सुक्रोज बना, ये सुक्रोज, अब ये देखो ये जो आप यहाँ पे फ्लोएम सैप, अब ये फ्लोएम में जाएगा। फ्लोएम सैप में ये किसका पार्ट है, फ्लोएम सैप का। अब ये जो फ्लोएम सैप है, यहाँ से जो है वो सिंक एरियाज में जहाँ जहाँ नीड है वो खाना पहुंचेगा। तो फूड ट्रांसपोर्टेड टू नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स। ठीक, जाइलम में हमने पढ़ा था कि गाइड्स और वेसल एलिमेंट होते हैं। इसी तरह फ्लोएम में जो एलिमेंट्स होते हैं, सीव ट्यूब्स होती हैं, सीव प्लेट्स होती हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं खाने को पहुंचाने में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। जैसे अगर सीव ट्यूब की बात हम करें तो सीव ट्यूब जो है वो ट्रांसफ़र करती हैं फूड को इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सीव सेल की अगर हम बात करें, सीव सेल्स भी होते हैं, सीव सेल जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं खाने को इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लोएम फाइबर की बात करें तो ये डेड होता है, ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द प्लांट। ठीक है। फ्लोएम पेरेन्काइमा की बात करें, फ्लोएम पेरेन्काइमा लिविंग होता है, ये एक्ट करता है एज अ ट्रांसफ़र सेल जो कि फूड को ट्रांसफ़र करने में, ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। कंपेनियन सेल अब बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये सेल हैं फ्लोएम के, लेकिन फ्लोएम के साइड पे जो सेल होते हैं उनको बोलते हैं कंपेनियन सेल। ये देखो फ्लोएम सीव ट्यूब विद कंपेनियन सेल, ये जो है कंपेनियन सेल है। ठीक है। इन्हीं कंपेनियन सेल में आपका न्यूक्लियस होता है, इनमें सब चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे जो है मोस्टली न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, मेन जो पार्ट है वो इसमें से डेड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस चाहिए होता है ट्रांसफ़र करने के लिए, फ्लोएम सैप को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इसको अगर न्यूक्लियस भी इसमें से निकल जाएगा, साइटोप्लाज्म भी इसमें से निकल जाएगा, सब चीज़ें निकल जाएंगी। साथ एक और सेल होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस होता है, सब चीज़ें जो है वो यहाँ से इस फ्लोएम सेल को कौन एनर्जी प्रोवाइड करता है, कंपेनियन सेल, मतलब मदद करता है। ठीक है। तो फ्लोएम सीव ट्यूब को कौन मदद, जैसे एक दोस्त है ना, दो दोस्त हैं, वो लिख नहीं सकता, अंधा है, लेकिन साथ में लिखने वाला कौन सा सेल है, अब ये जो दोस्त लिख सकता है ये इस अंधे की मदद कर रहा है। तो इसी तरह कंपेनियन सेल है जो किसकी मदद कर रहा है, फ्लोएम सीव ट्यूब की। यहाँ पे जाइलम जो है, जाइलम में पानी और मिनरल्स की जो मूवमेंट है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, लोअर टू अपवर्ड। लेकिन फ्लोएम में खाना जो ऊपर भी पहुँचाया जाता है, नीचे भी पहुँचाना होता है, तो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। ठीक है। जाइलम से ट्रांसफ़र क्या होता है, जाइलम से मेन ट्रांसफ़र पानी और मिनरल होता है, लेकिन फ्लोएम से फूड ट्रांसफ़र होता है जो कि शुगर होती है। यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होती है, इसमें बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। ये डेड सेल का बना होता है, लेकिन ये लिविंग सेल का बना होता है। इसमें जो सपोर्ट के लिए लिग्निफाइड पॉलीमर की लेयर एक जमा हो जाती है, इसमें लिग्निन की लेयर जो इसको सराउंड करती है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है। इसमें नॉन लिग्निफाइड वॉल्स होती है कि इसमें कंपेनियन सेल हेल्प करता है इनको, इसमें कम एनर्जी चाहिए होता है। और ट्रेकाइड में इसमें एलिमेंट्स क्या हैं, ट्रेकाइड है, वेसल है, जाइलम फाइबर्स हैं, कंपोनेंट इसके सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, ये इसके कंपोनेंट हैं। ठीक है। ये पानी और मिनरल को ट्रांसफ़र करता है, ये फूड को ट्रांसफ़र करता है। डायरेक्शन इसकी बोथ मेड अप ऑफ लिविंग सेल, कम एनर्जी इसमें चाहिए होता है। पानी की मूवमेंट अपवर्ड होती है फ्रॉम लोअर। ठीक है। ये पानी है अगर नीचे तो ये अपवर्ड मूवमेंट करेगा, डेड सेल से बना होता है। तो मैंने आपको पूरा बता दिया कि जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल की ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम जो है वो फूड की ट्रांसपोर्ट करता है। तो आपका पूरा लेक्चर कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब आपने पूरा लेक्चर पढ़ लिया, अब हम इसके MCQs सॉल्व करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है हमारा, जाइलम इज़ मेड अप ऑफ मोस्टली ऑफ डेड सेल्स। यस। डेड सेल्स प्रोवाइड एफिशिएंट वाटर कंडक्शन। हाँ, क्योंकि जब मैंने आपको बताया था कि जाइलम के जो ट्रेकाइड और वेसल एलिमेंट हैं वो मैच्योरिटी में आके एप्टोसिस शो करते हैं, वो डेड हो जाते हैं सेल, और जिनमें जो अंदर जो है साइटोप्लाज्म या वाटर कंटेंट ख़त्म हो जाता है, फिर इनमें क्या है, लिग्निन की डिपोजिशन होता रहता है, लिग्निन की डिपोजिशन हो जाती है, जिससे क्या वाटर की ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो पाती है। तो हाँ, ये दोनों ठीक है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि वाटर कंडक्शन के बारे में पूछा है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट इज़ बाई डायरेक्शनल। हाँ ठीक है, फ्लोएम का जो डायरेक्शन होता है फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्ट होता है बाई डायरेक्शनल, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर ये प्लांट है
तो लीव्स में अगर ना बन रहा है, मानो यहाँ पे आप कोई फ्रूट बन रहा है, तो लीव अगर यहाँ से भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है, और अगर यहाँ पे कोई लीव है तो लीव यहाँ से अपवर्ड भी। तो फ्लोएम में जब खाना बनता है तो उसकी डायरेक्शनल जो है वो अपवर्ड भी होती है और डाउनवर्ड भी होता है, तो बाई डायरेक्शनल होता है, ये तो ठीक है। फूड मूव्स फ्रॉम सोर्स टू सिंक्स, मैंने कहा था कि जहाँ पे फूड बनता है उसको बोलते हैं फ्लोएम में कि ये सोर्स है, और फिर ये कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है, सिंक एरियाज में, नॉन फोटोसिंथेटिक एरिया में जहाँ फूड की ज़रूरत होती है, तो ये भी ठीक है। तो ए एंड बी आर ट्रू एंड ए आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ये ए वाला ठीक है आपका। विच वन इज़ करेक्ट? जाइलम ट्रांसपोर्ट फूड, नो जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट वाटर, नो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल, हाँ ठीक है। बोथ ट्रांसपोर्ट ओनली वाटर, नहीं, इसमें सिर्फ सी पोर्शन आपका ठीक है कि जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर भी और मिनरल्स भी। द कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम में कंडक्टिंग एलिमेंट क्या होता है? वेसल, ट्रैकाइड्स किस में प्रेजेंट होते हैं? वेसल और ट्राइकाइड्स हमारे जाइलम में प्रेजेंट होते हैं। सीव ट्यूब्यूल जो है वो हमारा कंडक्टिंग एलिमेंट है। विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक फूड, कौन सा जो है वो ऑर्गेनिक फूड को ट्रांसपोर्ट करता है? जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम जो है हमारा फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। वाटर मूव्स फ्रॉम सॉइल इनटू द रूट हेयर बिकॉज, ये हमारा रूट से आप पूछा है कि वाटर मूव्स फ्रॉम, अगर ये सॉइल है तो सॉइल में अगर पानी दिया तो ये रूट्स में जाता है। सॉइल हैज़ लोअर वाटर पोटेंशियल, लो रूट हेयर्स हैव इट, हाँ क्योंकि रूट के हेयर्स में वाटर पोटेंशियल जो है वो कम हो, तभी तो, क्योंकि वाटर पोटेंशियल कहाँ होगा? जहाँ पे आपने पहले पानी दिया फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन, और फिर इसके पास रूट हेयर्स में कम होगा तो फिर हायर टू लोअर जाएगा, तो रूट हेयर्स हैव लोअर वाटर पोटेंशियल कंपैरिजन टू द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सॉइल। Require ATP, water absorption by osmosis, mineral absorption, diffusion, transportation। इसमें है मिनरल एब्जॉर्प्शन। देखो अगर ये प्लांट है आपका, तो जो मिनरल की एब्जॉर्प्शन है, मिनरल जो एक ऐसा तो नहीं कि एक ही मिनरल है, काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, और जो इसकी प्लांट की बॉडी के अंदर जब जाते हैं तो उसे एटीपी की ज़रूरत होती है। इसमें आप याद रख लो कि मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन जब भी होगी वो एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो मिनरल एब्जॉर्प्शन। कंपेनियन सेल आर एसोसिएटेड विद, मैंने आपको बताया था ये फ्लोएम है। फ्लोएम के साथ हेल्प कौन करता है? कंपेनियन सेल, किसको? फ्लोएम को। जाइलम नो, फ्लोएम यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट, कंपोनेंट नहीं है जाइलम का। वेसल कंपोनेंट है, ट्रैकाइड कंपोनेंट है, कंपेनियन सेल नहीं है। कंपेनियन सेल किसका कंपोनेंट है? फ्लोएम का, ठीक है। ग्रिडलिंग होता है रिमूवल ऑफ बार्क, मेनली इफेक्ट द जाइलम, नो फ्लोएम, फ्लोएम को अफेक्ट करता है, ठीक है। विच टिश्यू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट बिसाइड ट्रांसपोर्ट, तो कौन सा टिश्यू जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है? जाइलम, फ्लोएम, एपिडर्मिस, मीजोफिल। जाइलम। वाटर रीच लीव्स मेनली थ्रू, वाटर जो है लीव्स में पहुंचता है मेनली थ्रू फ्लोएम, फ्लोएम से फूड पहुंचता है, जाइलम वेसल से पहुंचता है। कंपेनियन जो है मदद करते हैं फ्लोएम की। विच वन डज नॉट हेल्प इन वाटर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प नहीं करता। रूट प्रेशर तो हेल्प करता है, कोहीजन भी करता है, एडिशन, क्योंकि ये थ्योरीज मैंने आपको बताई थी, 2 थ्योरीज हैं, ठीक है। ऐसे होता है ना, अगर ये जाइलम है तो जब वाट ट्रांसपायरेशन होता है, वाटर वेपर्स रिमूव होते हैं, तो यहाँ से क्या होता है कि पानी जो है आपस में एक दूसरे के साथ कोहीजन शो करते हैं, साथ चिपक जाते हैं, और फिर ये जाइलम की टिश्यू के साथ क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। इसको बोलते हैं एडिशन, कोहीजन आपस में, और जाइलम की वॉल के साथ एडिशन। तो ये तो आपकी थ्योरी है, ये तो होता है। तो रूट प्रेशर भी है, क्योंकि रूट में प्रेशर होगा तभी पानी जाएगा। फोटोसिंथेसिस नहीं करता मदद। द असेंट ऑफ सैप मीन, असेंट ऑफ सैप होता है मिनरल और वाटर्स की अपवर्ड मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ फूड, upward movement of water and minerals, downward movement, upward movement of water and minerals. Which is the main force responsible for the ascent of sap? ascent of sap में main force, अगर ये है
तो इसमें कोई चीज़ अगर ऊपर जा रही है तो वो कौन सी है? ग्रेविटी है। ग्रेविटी तो नीचे खींचती है। रूट प्रेशर नो। ट्रांसपायरेशन पुल। ट्रांसपायरेशन हेल्प्स इन, अभी मैंने पढ़ा देखो, ट्रांसपायरेशन हेल्प इन पुलिंग वाटर अपवर्ड। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। रेस्पायरेशन तो नहीं, ट्रांसलोकेशन होता है, फूड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना। द प्रेशर डेवलप्ड इन रूट्स दैट पुशेस वाटर अपवर्ड इज कॉल्ड रूट प्रेशर। मिनरल्स एंटर रूट हेयर्स मेनली बाय, मिनरल्स जो हैं वो रूट हेयर्स में एंटर करते हैं थ्रू डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसफर। मैंने आपको बताया था मिनरल्स की जब भी बात होगी तो उसमें एनर्जी लगती है, तो एनर्जी किस में होगा? आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। वाटर एंटर्स रूट हेयर्स बाय, वाटर जो है वो रूट हेयर में एंटर करता है सिंपल बाय, वाटर एंटर्स रूट हेयर मेनली बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। क्योंकि वाटर जब रूट हेयर्स हैं, रूट हेयर्स की जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपको पता है जब भी ट्रांसफ़र होता है पानी का या कुछ भी तो उसमें क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ऑस्मोसिस होना। विच टिश्यू इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ लिविंग सेल? जाइलम डेड सेल से बना होता है, फ्लोएम जो है वो लिविंग सेल से बना होता है। विच टिश्यू कंटेन ऑफ डेड सेल? डेड सेल किस में होते हैं? फ्लोएम में नो, जाइलम में येस। विच सेल असिस्ट सीव ट्यूब? सीव ट्यूब्यूज किस में होती हैं? फ्लोएम में। तो इसको जैसे ये फ्लोएम है, लो फ्लोएम में सीव ट्यूब्स होती हैं और इस ट्यूब को असिस्ट कौन करता है यहाँ पे? कंपेनियन सेल। विच सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड ट्रांसपोर्ट? फूड ट्रांसपोर्ट के लिए हमें पता है ट्रैकाइट्स किससे प्रेजेंट होती हैं? जाइलम में। वेसल एलिमेंट जाइलम में, सीव ट्यूब्स। फूड जो है वो फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट होता है ओनली अपवर्ड, ओनली डाउनवर्ड, बाई डायरेक्शनल। रूट हेयर्स मेनली हेल्प इन, रूट के हेयर्स हैं वो किस में मदद करते हैं? फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस कहाँ हो? उसमें लाइट ही नहीं पहुँचती वहाँ। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, यस। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट वाटर ओनली अपवर्ड? कौन सा जो है टिश्यू ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को अपवर्ड, अप की तरफ? फ्लोएम, जाइलम, कैम्बियम, एपिडर्मिस, जाइलम। द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट मेनली ऑकर ड्यू टू, जो अपवर्ड मूवमेंट होती है वाटर की प्लांट्स में किसकी वजह से होती है? फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपायरेशन पुल। विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द लीव्स? वाटर और मिनरल्स दोनों जो है वो कौन ट्रांसपोर्ट करता है? आपका जाइलम। फ्लोएम फूड करता है, जाइलम। फूड प्रिपेयर्ड इन द लीव्स ट्रांसपोर्टेड थ्रू, फूड जो है अगर ट्रांसपोर्ट कहाँ से? फूड होता ही फ्लोएम से है। वाटर इज़ ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स थ्रू, वाटर जो है वो किससे ट्रांसपोर्ट होता है? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, जाइलम। होप आपका लेक्चर ये काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। आपका जो टॉपिक है न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, आज हमारा पूरा कंप्लीट हो गया विद एमसीक्यूज़। आप इसके एमसीक्यूज़ और प्रैक्टिस कीजिए, देखिए आपके एमसीक्यूज़ निकलते हैं नहीं निकलते हैं तो दोबारा रिवाइज़ कीजिए, लेक्चर को दोबारा देखिए। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।